हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 सेकंड बुक का जो आपका चैप्टर है एन एलिन हैंड। चैप्टर 1 है आपका द टाइनी टीचर। ओके, बुक का नेम है आपका द एनिल हैंड और आपका जो चैप्टर 1 है द टाइनी टीचर जो हम करते हैं। चलो, द टाइनी टीचर का मतलब क्या है बच्चों? टाइनी मतलब छोटी और टीचर किसी छोटी टीचर की बात की गई है इसके अंदर जो बहुत छोटी सी है। देखते वो है कौन। Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard working. Okay, जो हम सब जानते हैं कि जो वेरी स्मॉल आंट जो होती है, आंट बच्चों क्या होता है? चींटी। जो आंट जो होती है अनबिलीवली मतलब कई अनबिलीवली हम विश्वास नहीं कर सकते कि आंट कितनी इंटेलिजेंट होती है और कितनी हार्ड वर्किंग होती है। मतलब इंटेलिजेंट मतलब दिमागदार और हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। ज़्यादातर जो होती है आंट चींटियाँ जो होती है ब्लैक होती है और रेड होती है। ब्लैक मतलब काली और रेड मतलब लाल। आंट्स लाइव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंथिल्स। जो आंट्स होती है रहती कहाँ पे है? कंफर्टेबल होम जो होता है उनका एंथिल्स होता है। ठीक है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स यू हैव सीन द वाइएस्ट। ठीक है, एक नाम बताइए द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा, सबसे छोटा इंसेक्ट के बारे में। और अगर आप उसको देखते हैं, ठीक है, और जो वाइस्ट भी होता है बिल्कुल छोटा 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 सा भी होता है, छोटा बिल्कुल छोटा सा होता है। आप कौन है वो? इट इज़ अ फ्लाई। क्या ये उड़ता भी है? नो इट इज़ नॉट इट। नहीं, ये उड़ता नहीं है। इट इज़ अ मस्किटो। क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मस्कीटो। नहीं, ये मच्छर नहीं है। देन इट वॉज बी वॉर्म। वॉर्म क्या होता है बच्चों? जो मिट्टी के अंदर रहता है, जिसकी जो मसल्स नहीं होती। ठीक है, मसल्स होती है उसकी बोन्स नहीं होती। ठीक है, ऐसा है। अब क्या कह रहे हैं? नो नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं है। इट इज़ द आंट। ये क्या आंट है? द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइस्ट इंसेक्ट। हाँ, ये आंट है, लेकिन ये जो होती है आंट कौन होती है? ये कॉमनेस्ट। कॉमनेस्ट मतलब हम सब कॉमन होती है ना आंट, हम सबको देख सकते हैं आंट्स को अपने घर में। जब कोई चींटी कब आती है? जब कोई चीज़ मीठी होती है, अपने फूड को ढूंढती है। और ये वो छोटी सी होती है स्मॉलेस्ट और वाइस्ट, मतलब छोटी सी चौड़ी सी भी होती है, छोटी सी। ठीक है, इंसेक्ट होती है ये। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो आंट्स की लाइफ है एक तरीके से साउंड जो है अनट्रू। अनट्रू मतलब हमने उसकी लाइफ को कभी देखा नहीं इतनी गहराई से, आंट्स की लाइफ को, किसकी? चींटियों की लाइफ को। ठीक है, बट पीपल हैव कैप्ट आंट्स एज पेट्स। जो पीपल्स होते हैं, पीपल मतलब हम सब इंसान ही है तो हम पीपल्स ही है। तो सब व्यक्ति जो है, हम जो है क्या कैप्ट करके रखते हैं आंट्स को पेट्स की तरह। आंट्स को पेट की तरह मतलब जो चींटियों को हम अपने पालते हैं। हम पालते नहीं है बच्चों, चींटियाँ खुद आ जाती है अपने घर, हमारे घर में, है ना। हम कोई चीज़ मीठी होती है तो अपने आप आ जाती है। ठीक है, एंड अब हम उसको देखते हैं एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। अब हम उसको बिहेवियर मतलब उसका जो व्यवहार है, हम उसको डेली देखते हैं उसका व्यवहार। ठीक है, कैसा है? क्लोजली मतलब पास से। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर्स। ओके, अब हमने देखे कितने ज़्यादा फैक्ट्स हैं किसके? आंट्स की, चींटियों के कितने ज़्यादा फैक्ट्स है, कितनी हार्ड वर्किंग होती है, कितनी इंटेलिजेंट होती है ना। ठीक है, एंड आंट यूजेस इट्स फीलर्स आर एंटीन्स टू टॉक टू अदर्स आंट्स पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। आंट्स होती है अपनी फीलर्स। फीलर्स मतलब आंट्स यूज़ कैसे करती है अपने आप को टॉक करने में, बात करने में। आंट एक दूसरे को फील्स करती है। फील मतलब एक दूसरे को टच करती है। जैसे कि बीच में आप देख रहे होगे दो आंट से टच कर रही, फील्स करती है एक दूसरे को कि वो है आंट देखकर। और अपनी उनकी एक भाषा होती है एंटीन नैन, जो कि हम नहीं जानते उनकी भाषा है कौन सी, क्योंकि हम उनकी भाषा जानते रहिए ना। वो खुद अपनी भाषा जानती है। ये अपनी बातों में अपनी भाषा की, जो उनकी भाषा है उन्हीं भाषा में वो बात करते हैं। टॉक टू अदर आर्ट्स पासिंग थ्रू मैसेज थ्रू दैम। अब जो बात करती है तो फिर मैसेज, जो एक मैसेज होता है सभी को पास कर देती है, सारी चीटियों को। कितनी सारी चीटी है तो एक मैसेज जो है सभी के पास जो है पास हो जाता है। ठीक है, वॉच अ रो ऑफ अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट। वॉच अ रो ऑफ द आंट्स मूविंग आर डाउन द वॉल। हम हमेशा देखते हैं कि ये जो आंट्स होती है रो में होती है। रो मतलब एक साथ ही जाती, एक साथ ही। ठीक है, एक आंट एक साथ, एक जो आंट होती है चींटी होती है, कभी एक नहीं दिखेगी आपको। जो आंट्स होती है चींटी होती है, एक रो में कम से कम 10-10 आंट्स होती है, चींटी होती है, रो में जाती है। और खापी होती है वॉल पे। वॉल मतलब दीवार, दीवार पे होती है। कभी वो अप कर रही होती है, अप से ऊपर से जा रही, नीचे से ऊपर जा रही होती है, कभी वो
नीचे नीचे आ रही होती है, डाउन हो रही होती है, ठीक है, डाउन हो रही होती है वॉल से, मतलब दीवार से। ईच आंट्स ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। जो आंट्स होती है ग्रीट कैसे करती है? अच्छा बच्चों, हम अपने बड़ों को कैसे ग्रीट्स करते हैं? ग्रीट्स मतलब ग्रीट्स मतलब हम नमस्ते करके ग्रीट्स करते हैं, हेलो करके ग्रीट्स करते हैं बड़ों को। तो आंट्स जो होती है कैसे ग्रीट्स करती है दूसरों को, दूसरी आंट्स को? वो एक दूसरे को टच करती है, वो फील करके, और जैसे कि बीच में आंट्स है, दोनों को अपने हाथों को टच कर रही है, वो ऐसे ग्रीट्स करती है, ठीक है। आगे क्या है? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फाइन आंट्स। जो आंट्स होती है बहुत तरीके की आंट्स होती है। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर अ ब्लैक कलर रेड वंस। जो ज़्यादातर कॉमन जो होती है, ज़्यादातर हमने देखी कौन सी आंट है बच्चों? हमने लाल कलर की देखी है, और कौन सी कलर की देखी है? ब्लैक कलर की देखी है, ओके। वी हैव सीन देम सिंस वी वे आर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दे दैम। जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो हम इतना अटेंशन नहीं देते थे आंट्स को, हम इतना नहीं देखते थे कि आंट्स की लाइफ कैसी है, ठीक है। बट क्या है, वेयर टू दे लाइफ, हमें ये भी नहीं पता था कि रहती कहाँ पे है। इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स। जो इनका होम होता है बच्चों, वो नेस्ट जो होता है, और क्या होता है बच्चों? एंथिल्स भी इनका हाउस होता है, घर होता है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। और जो इनका घर होता है, नेस्ट और एंथिल्स, इनके पास क्या होता है? हजार, हंड्रेड्स मतलब हजार जो होते हैं रूम्स होते हैं, और उसके पैसेजेस होते हैं। रूम्स के छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन आंट्स लेज एग्स। और इनमें क्या होता है, कई कई की कमरों में, मतलब इन सम रूम्स में क्या होता है, जो आंट्स की आंट जो होता है, जो क्वीन होती है आंट्स की, क्वीन मतलब रानी होती है आंट्स की, वो अपने एग्स देती है, अंडे देती है इन सब रूम्स में। अदर्स आर नर्सरी। और आधी आधी क्या होती है? नर्सरीज भी होती है, किसके लिए? फॉर देयर यंग वंस। यंग वंस मतलब जो छोटे हैं और यंग है, ठीक है, उसको क्या क्या कहते हैं? कॉल्ड ग्रब्स। वो ग्रब्स कहते हैं उनको, उनकी भाषा में। वर्कर्स हैव देयर, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं चिटिया, उनको रिजर्व्ड क्वार्टर, उनको एक क्वार्टर दिया जाता है, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये अपना सारा दिन, समय जो होता है फूड ढूंढने में ही लगा देती है चिटिया, ठीक है। सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। अब इनको क्या होता है, खाना कहाँ पे मिलता है बच्चों? इनको जो मिलता है स्टोर रूम्स में। स्टोर हाउस होता है ना, स्टोर हाउस क्या होता है? जहाँ पे हम, हमारा एक्स्ट्रा रूम होता है, जो कि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, जितना भी हमारा अनयूजेबल, अनयूजेबल मतलब जो भी हम जिस सामान को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको रख देते हैं सामान वहाँ पे एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे क्या होता है, चींटी अपना घर वो ढूंढती खाना उस घर में। और क्या है, सोल्जर हैव सेपरेट बैरक। जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स क्या होते हैं? जवान। उनको क्या होता है, सोल्जर्स क्या होता है, उनको क्या मिला होता है? एक सेपरेट बैरक्स दिया जाता है। नो वर्कर हैव एवर ट्राई टू लाइव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर्स ट्राई नहीं करती है कि अब सोल्जर्स के हाउस में जाके रहे, ठीक है। आगे क्या है? नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सोल्जर्स जो होता है, अपना जो फूड है कभी सर्च नहीं करता है। नो वर्कर्स आर सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ क्रब्स। ठीक है, जो कोई कोई भी वर्कर जो होता है, कोई भी सोल्जर होता है, या कोई भी क्लीनर होता है, क्लीनर मतलब जो काम करने वाला होता है वहाँ पे, जो सफाई करता है, कोई भी जो है, जो यंग वंस होती है, ग्रब्स, बताया था ना, ग्रब्स कैसे कहते हैं? जो यंग वंस आंट होती है, उनको हार्म्ड नहीं करता है, मारता नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो यू सी एंड आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। आपने देखा कि आंट की जो लाइफ है कितनी पीसफुल है, कितनी अच्छी है। इट डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। अपना जो हर किसी अपना काम कैसे कर रही है, बिल्कुल अपना काम कितनी अच्छी तरीके से कर रही है, इतनी दिमागदारी से कर रही है, इंटेलिजेंटली कर रही है, और कितनी ब्रेवली कर रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कर रही है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और वो कभी भी किसी से लड़ाई भी नहीं कर रही है दूसरे मेंबर्स से ग्रुप में, है ना। अब आगे क्या है बच्चों? The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. जो क्वीन आंट्स होती है, क्वीन मतलब जो रानी होती है आंट्स की, उसके पास क्या होता है? दो पंख होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं। और उसके पास कब होते हैं? जब वो आंट्स जो अपने एग जो दे नहीं रही होती उससे पहले, ठीक है, लेज एग्स। एग्स हैच एंड बिकम्स ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू cocoons एंड cocoons ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। एग्स से आंट्स कैसे बनती है? एग से आंट ऐसे बनती है बच्चों, जो एग है, ठीक है, एग जो होता है,
बिकम एग के बाद क्या हो जाता है, एग टूटता है, फिर वो बिकम ग्रब्स बन जाता है। ग्रब्स मतलब यंग वन। ग्रब जो होता है चेंज हो जाता है कुकुन्स में। कुकुन्स जो होता है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फिर वो बढ़ता है फोर्थ कंप्लीट, एक लास्ट में बन जाता है आंट, पूरी एक चीटी बन जाती है, ठीक है। The life of an ant's ordinary ant is anthill is a book which many are of as seldom open, ठीक है। जो ants की लाइफ होती है, ऑर्डिनरी एंथिल्स उनका हाउस होता है, इस बुक में हमें सब कुछ बताया गया है ओपनली, मतलब सब कुछ ओपनली, मतलब आंट्स की लाइफ के बारे में चलो हम जानते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है, क्वीन मतलब रानी होती है जो आंट्स की, उसको क्या दिया जाता है, एंटायर पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है हर कोई कॉलोनी में, ठीक है। इट लाइव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। जो कि क्वीन होती है रानी, उसके पास क्या होता है, उसको वो 15 साल जीती है, और उसके पास 2 पंख भी होते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ विंग्स, पंख होते हैं उसके पास। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट्स। क्या है मतलब, ये जो होती है बाइट्स कर देती है जब इनकी शादी हो रही होती है, तो ये जो होता है इसको काट देती है, ठीक है। दिस फ्लाइट्स टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डेज। जो ये फ्लाइट्स आ रही होती है, तो ये जो आती है समर डेज के अंदर आती है। समर डेज मतलब हॉट, बिल्कुल गर्म सरम समर डेज आते हैं ना, उसके अंदर आती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट मेल आंट। जो क्वीन होती है, क्वीन मतलब रानी होती है, क्वीन जो होती है अपना घर छोड़ देती है, ये फिर वो अपना घर छोड़ के कहाँ चली जाती है, मेल के पास चली जाती है, मेल आंट के पास चली जाती है। मेल आंट क्या है, अब जो मेल है, मेल मतलब जो मेल है आंट मतलब जो बॉय है उसके पास चली जाती है, ठीक है। आर ड्रोन हाई अप इन द एयर, वो एक अच्छी सी हवा में चले जाते हैं, ठीक है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, फिर वो अपने वापिस आ जाते हैं अर्थ में, अर्थ मतलब मिट्टी में, ठीक है। इट गेट्स इट गेट्स रिट्स टू इट्स विंग्स दैम दस नथिंग बट लेज एग्स। इनके पास क्या होता है उस समय, विंग्स होते हैं, लेकिन वो अपने एग्स नहीं देती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, वो ग्रब्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर कम आउट मतलब फिर क्या होता है, सोल्जर्स गार्ड देम। जो सोल्जर जो होता है उसको गार्ड कर रहा होता है, अच्छे से देख रहा होता है, ठीक है। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम। जो वर्कर्स होते हैं उनको खाना खिलाते हैं ग्रब्स को, ठीक है, और उसको अच्छे से क्लीन दैम को साफ भी करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग। और अपना क्या करते, डेली क्या कैरी करते, एयरिंग कैरी करती है। एयरिंग जो उन्होंने देखा हुआ क्या कैरी करके, एयरिंग, एयरिंग, एयरिंग है, ओके बच्चों, AIRING एयरिंग होता है, ओके। आगे क्या है बच्चों, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। वो अपने एक्सरसाइज करते रहते हैं और एयरिंग लेके साथ में जाते रहते हैं। एयरिंग एक फूड है लगभग, ठीक है, उनका ही फूड होता है। 2 or 3 वीक्स। अब क्या होता है बच्चों, अब 2 या 3 हफ्ते बाद क्या होता है, ग्रब्स बिकम कुकुन्स। एयरिंग बच्चों फूड नहीं है, एयरिंग जो है कुकू, जो एग्स है ना, एग्स, वो ही एयरिंग है। जो देख रहे हो बच्चे, आंट्स लेके जा रही है, किसको लेके जा रही है, किसको लेके जा रही है बच्चों, जो आंट्स जो एग है उसको लेके जा रही है। जो 2-3 हफ्ते के बाद क्या होता है, ग्रब्स बिकम्स कुकुन। जो ग्रब्स हो जाता है, ग्रब्स जो होता है वो कुकुन्स बन जाता है। एंड लाइज विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और ये बिना फूड के रहता है 2-3 हफ्ते तक, और बिना कोई एक्टिविटी नहीं करता है ये, ठीक है, जो कुकुन बनता है। देन द कुकुन्स ब्रेक, देन परफेक्टली आर्न्स अपेयर। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। कुकुन जो होता है, कुकुन होता है टूट जाता है, अब वो आर्न्स बन जाता है। अब यही समय होता है आर्ट्स को टीचिंग कर, जो आर्ट्स पूरी बनने वाली होती है उसको टीच करने का, सिखाने का, उसको ट्रेनिंग देने का। बाकी आर्ट्स सिखाती है। न्यू आर्ट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम देयर ओल्ड आर्ट्स एज वर्कर्स। क्या होता है, जो नई आर्ट्स होती है उसकी ड्यूटी हो जाती है कि उसको जो ओल्ड आंट्स थी, जो जो बिल्कुल जो जो बिल्कुल ओल्ड मतलब पुरानी आंट्स हो गई थी, जो वर्कर्स थे, सोल्जर से बिल्डर क्लीनर एक्सेट्रा। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग इज द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, ओके। अब क्या होता है, इनकी ड्यूटीज़ हो जाती है, जो कि न्यू आंट्स होती है, जो कि बन गई होती है, क्या बन गई होती है, पूरी तरीके से आंट बन गई होती है, ट्रेनिंग ले ली होती है, तो ये उनकी ड्यूटी हो जाती है सब कुछ काम करने की, जो
ओल्ड आंट होती है वो फिर इतना काम नहीं करती है, ठीक है। आगे क्या है, और उसको क्या होता है, कौन कौन ट्रेनिंग देता है। देखो बच्चों, वर्कर्स देते हैं, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर एक्सेट्रा, ये जो होते हैं इनको कई कई हफ्तों तक ट्रेनिंग देते हैं स्मॉल आर्ट्स को। फिर वो तैयार हो जाती है, फिर वो रेडी हो जाती है बिग वर्ल्ड, जो एक बड़े से वर्ल्ड के अंदर काम करने के लिए। एंड एंथिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आर्ट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एंथिल जो होता है एक होम होता है, एक घर होता है। सिर्फ ये आंट्स के लिए नहीं होता है, आंट्स मतलब चींटियों के लिए नहीं होता है, ये बहुत बीटल्स के लिए होता है। बीटल्स लिए एक कीड़ा होता है, लेजर ब्रीड्स जो कि छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनके लिए भी होता है घर, ठीक है। ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ग्रीन फ्लाई मतलब जो कि ग्रीन फ्लाई एक वो होता है, छोटा सा ही होता है कीड़ा। वाई डू आंट्स वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लाइव इन द देयर नेस्ट। आंट जो होती है क्यों चाहती है एलियन क्रिएचर्स के अंदर रहना और अपना जो लाइफ क्यों रहना चाहती है नेस्ट के अंदर। फॉर सेवरल रीजन, सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लेजेंट फॉर इनटू द आंट सेंस। अब क्या है, उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं उनको रहना इसलिए चाहिए, उनको अच्छा लगता है क्योंकि प्लेजेंट टू देम आंट सेंस, वो अपने समझ सकती है आंट्स की तरह, ठीक है, एक दूसरे को। अदर गिव स्वीट जूसेस। अदर जो होते हैं, अदर मतलब वो अदर स्वीट, वो जूस भी देते हैं अदर स्वीट, ठीक है। स्वीट जूस मतलब मीठे जूस भी देते हैं आंट्स। एंड सम आर जस्ट पेट्स आर प्लेइंग थिंग लाइक कैट आर डॉग ह्यूमन बींग्स। उनको इसलिए अच्छा लगता है सबके साथ रहना क्योंकि एक दूसरे को वो जूस देते हैं, ठीक है, अपना स्वीट जूस देते हैं। और उनको अच्छा लगता है जैसे कि कैट्स, डॉग्स, ह्यूमन बींग सब एक तरह रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, कैट भी एक साथ रहती है कि सभी के साथ, डॉग भी रहता है, तो इस तरीके से उनको भी अच्छा लगता है। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो क्या होती है, इज़ द आंट्स काउ। आंट की जो क्या होती है, काउ होती है। काउ होती है मतलब आंट्स की काउ होती है, वो ग्रीन फ्लाई से कुछ भी ले सकते हैं। काउ होती है जैसे कि हमारे लिए काउ के जो हम हैं, हम काऊ का मिल्क पी सकते हैं, तो ये उनके लिए ग्रीन फ्लाई काऊ की तरह ही होती है, ठीक है। तो उससे वो कुछ ना कुछ ले सकते हैं, ठीक है। द आंट्स ट्रेन्स इट टू गिव हनी ड्यू मिल्क विद अ टच ऑफ देयर अटेनिन। जो आंट्स जो होती है ट्रेन हो जाती है, तो वो ट्रेन होने के बाद क्या होती है, वो हनी ड्यू देती है। हनी ड्यू मतलब एक हनी ड्यू होता है जिसको मिल्क कहा जाता है, और वो टच देयर एंटीन, वो एक दूसरे को टच कर देती है। द मिल्क जो होता है, द मिल्क इज जस्ट एज अ वी मिल्क द काउ। फिर क्या होता है, जो मिल्क होता है वो काउ को मिलता है, वैसे ही सबको मिलता है, ठीक है। मिल्क जो होता है काउ से मिलता है, और काउ कौन थी बच्चों, ग्रीन फ्लाई थी, ठीक है। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव। ह्यूमंस ने जाना कि कितनी आंट्स कितनी मेहनती होती है, पर एब्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर। हमने वो सारी चीज़ें जानी, आर्ट्स कितनी ज़्यादा क्या क्या होती है अब जानिए, हार्ड वर्क होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। इनके पास सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, इनको पता होता है हमें किस समय अपना काम करना है, किस समय नहीं करना है, और अपना काम ये अपने टाइम पे ख़त्म करती है। इनके पास डिसिप्लिन होता है, ठीक है। एंड क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई से रहती है बिल्कुल की। केयर ऑफ फॉर देयर यंग वंस, अपने छोटों की वो करती, केयर करती, देखभाल करती। एंड अबव ऑल आ फार्म लॉयल्टी एंड टू द लैंड वेयर दे लाइव। ये इतनी लॉयल्टी में रहती है, बिल्कुल अच्छे से रहती है, सभी से डिसिप्लिन से बात करती है, और अच्छे से लॉयल रहती है, कभी झूठ नहीं बोलती है, और अपने घर में अच्छे से रहती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों, हमें अच्छे से दूसरों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे चींटियाँ कितनी अच्छी होती है, हमें भी इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। हमें इनसे डिसिप्लिन सीखना चाहिए, क्लीननेस सीखनी चाहिए, और लॉयल्टी सीखनी चाहिए हमसे इनसे, और हार्ड वर्क भी हमें चींटियों से सीखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू।